सोचिए, एक ऐसा शख्स जो बिखरे हुए देश को एक तो कर दे, लेकिन इस तरह की उसके जुल्मों से इतिहास भी कांप जाए। आज हम बात कर रहे हैं चिन शी हुआंग की, वो इंसान जिसने चीन को बनाया। उसने किताबें जला दी। उसने विद्वानों को जिंदा दफन कर दिया। और उसी ने चीन को बनाया। तो सवाल यही उठता है कि वो था क्या, एक विजनरी या एक जालिम तानाशाह? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब करीब 2200 साल पहले। उस वक्त चीन जैसा कोई देश था ही नहीं। वो तो एक जंग का मैदान था, जिसे इतिहास में वॉरिंग स्टेट्स पीरियड के नाम से जाना जाता है। कल्पना कीजिए, 7 ताकतवर राज जो सदियों से एक दूसरे का खून बहा रहे थे। शहर के शहर जल रहे थे और आम लोगों की तकलीफों का कोई हिसाब नहीं था। ऐसा लगता था मानो ये तबाही कभी खत्म ही नहीं होगी। पर इसी उथल-पुथल और खून खराबे के बीच 259 ईसा पूर्व में जन्म होता है एक लड़के का, यिंग जेंग। और सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में वो चिन नाम के राज्य का राजा बन गया। उसने बहुत छोटी उम्र में ही एक बात गांठ बांध ली थी कि आखिर में ताकत ही सब कुछ है। अब यिंग झेंग के इरादे बहुत बड़े थे। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई हद नहीं थी। उसने एक ऐसी सेना तैयार की जो बेहद बेरहम और अनुशासित थी, और निकल पड़ा उन सभी राज्यों को एक झंडे के नीचे लाने के मिशन पर। और फिर एक के बाद एक सारे राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। हान, जाओ, वेई, चू, यान और आखिर में ची। 221 ईसा पूर्व आते आते वो हो चुका था जो सदियों से नामुमकिन लग रहा था। इतिहास में पहली बार पूरा चीन एक शासक के कदमों में था। इस जबरदस्त जीत के बाद यिंग झेंग ने ऐलान किया, मैं अब कोई मामूली राजा नहीं, मैं पहला सम्राट हूं। उसने खुद को एक नया नाम, एक नया टाइटल दिया, चिन शी हुआंग। एक ऐसा टाइटल जो उससे पहले किसी ने सुना तक नहीं था। लेकिन देखिए, चिन शी हुआंग का काम सिर्फ जमीनें जीतने पर खत्म नहीं हुआ। नहीं, उसका मकसद तो कुछ और ही था। वो एक बिल्कुल नई, एक यूनिफाइड सिविलाइजेशन बनाना चाहता था। तो उसने क्या किया? उसने पूरे एम्पायर में एक जैसी लिखावट लागू कर दी। एक ही तरह के सिक्के चलाए, वजन और नापतौल के लिए एक ही सिस्टम बना दिया, और सबसे बड़ी बात, सबके लिए एक ही कानून। सोचिए, पहली बार चीन के अलग अलग कोनों में बैठे लोग एक दूसरे से आसानी से ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि अब सिस्टम एक था। पर इस एकता को लाने की एक बहुत बड़ी और भयानक कीमत चुकानी पड़ी। चिन शी हुआंग के इस नए निजाम का एक बहुत ही स्याह पहलू भी था। वो लीगलिज्म नाम की एक फिलॉसफी पर यकीन करता था। अब ये क्या था? इसका सीधा सा मतलब था बेहद सख्त कानून और उतनी ही क्रूर सजाएं। मतलब एक छोटी सी गलती और सजा पूरे के पूरे खानदान को मिलती थी। खौफ ही उसके साम्राज्य को चलाने का तरीका था। और यहीं पर उस सम्राट का असली विरोधाभास, उसका पैराडॉक्स सामने आता है। एक तरफ उसने देश को जोड़ा तो दूसरी तरफ उसकी कीमत देखिए। 213 ईसा पूर्व में उसने हुक्म दिया कि सारी किताबें जला दी जाएं, और जिन विद्वानों ने इसकी मुखालफत की उन्हें मरवा दिया गया। उसका मैसेज एकदम क्लियर था, सच सिर्फ एक होगा और वो मेरा सच होगा। उसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे चौड़ी सड़कें, आलीशान महल और चीन की महान दीवार की शुरुआती बुनियाद, इन्हें बनाने के लिए लाखों लाख मजदूरों से जबरन काम करवाया गया। इनमें से बहुत से लोग कभी अपने घर लौट ही नहीं पाए। कहा जाता है कि उनके शरीर ही उस साम्राज्य की नींव में दफन हो गए। पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने वाला ये सम्राट, जानते हैं किससे डरता था? सिर्फ एक चीज से, अपनी मौत से। वो अमर होने के लिए पागल सा हो गया था। उसने अमृत की तलाश में दूर दूर टीमें भेजीं, यहां तक कि वो पारे यानी मर्क्यूरी से बनी गोलियां खाने लगा। उसे लगता था ये उसे हमेशा के लिए जिंदा रखेंगी, पर विडंबना देखिए, यही गोलियां उसे धीरे धीरे मौत के करीब ले जा रही थीं। तो अपनी मौत के बाद की दुनिया के लिए उसने एक खास तैयारी की। उसने एक पूरी की पूरी फौज बनाने का हुक्म दिया। जानते हैं कितने सिपाही? 8000। लेकिन यह फौज मिट्टी की थी। 8000 से ज्यादा आदमकद सिपाही। और कमाल की बात यह है कि हर सिपाही का चेहरा दूसरे से अलग था। अपने हथियारों, घोड़ों और रथों के साथ ये थी उसकी मशहूर टेराकोटा आर्मी, जिसे बनाया गया था ताकि मौत के बाद भी वो सम्राट की हिफाजत कर सके।
और फिर 210 ईसा पूर्व में चिन शी हुआंग की अचानक मौत हो गई। उसके मंत्रियों ने बगावत के डर से इस खबर को कुछ वक्त तक छुपाए रखा, लेकिन सच ज्यादा देर छुप नहीं सका। चारों तरफ विद्रोह की आग भड़क उठी और सिर्फ 4 साल के अंदर उसका बनाया हुआ महान चिन राजवंश ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, चिन शी हुआंग हीरो था या विलन? देखिए, उसने बेइंतहा जुल्म किए, लेकिन उसने चीन को वो एकता भी दी, वो बुनियाद दी जिस पर बाद में आने वाले साम्राज्य खड़े हुए। वो हमेशा जिंदा रहना चाहता था और इसी चाहत में अपनी जान गंवा बैठा, लेकिन एक ऐसा साम्राज्य बनाकर जो आज भी दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। शायद चिन शी हुआंग किसी न किसी रूप में अमर